मैं प्रचार ऐसे करूँगा कि जैसे मरता हुआ आदमी मरते हुए आदमियों को, बहनों को और जवानों को प्रचार कर रहा हो। और मैं प्रचार ऐसे करूँगा कि जैसे आज के बाद मैं कभी प्रचार नहीं करने वाला हूँ। और मैं आपको आज ऐसी बातें बताऊँगा जो आप में से कुछ लोग गलत समझेंगे। मैं आपको ऐसी बातें बताऊंगा जिसे सुनकर आप में से बहुत से लोग मेरे ऊपर गुस्सा हो जाएंगे। मैं आपको ऐसी बातें बताऊंगा जिनका आप इनकार करेंगे। मैं आपको ऐसी बातें कहूंगा जिन्हें सुनकर आप में से बहुत से लोग कहेंगे कि आपके पास कोई अधिकार नहीं है मुझे ये सब कहने का। लेकिन इससे पहले कि आप कोई निर्णय लें, आपको ये सवाल अपने आप से पूछना है। देखिए, वचन का प्रचार करना एक बहुत ही खतरनाक चीज है। ये मेरे लिए भी खतरनाक है क्योंकि बाइबल कहती है कि झूठे प्रचारक दुगनी सजा के हकदार होंगे। और अगर मैं यहाँ पर आपको कुछ झूठा प्रचार करता हूँ तो मेरे लिए संकट है। इसलिए मुझे डरते और कांपते हुए आज यहाँ पर प्रचार करना है, क्योंकि मैं खुदा के सामने दोषी नहीं ठहरना चाहता। लेकिन अगर जो मैं बातें आपको बताता हूँ वो सही हैं तो फिर मुश्किल आपके लिए होगी। और इसलिए आपको डरते और कांपते हुए बातों को सुनना चाहिए। जो वचन मैं आपके साथ बांटने वाला हूं, अगर मैं इसकी सही से व्याख्या करूं तो ये ऐसे होगा कि जैसे खुदा एक इंसान के द्वारा आपके साथ बात कर रहा है। तो आपको प्रॉब्लम मेरे साथ नहीं होनी चाहिए, वरन खुदा और उसके वचनों के साथ होनी चाहिए। तो जिस सवाल का निर्णय अभी हो जाना चाहिए वो ये है कि ये बंदा जो हमारे सामने प्रचार कर रहा है, क्या ये झूठा प्रचारक है जहां परमेश्वर का एक सच्चा दास जो हमें सच्चाई बता रहा है। और अगर वह हमें सच्चाई बता रहा है तो फिर कोई और चीज मायने नहीं रखती सिवाय इसके कि हम इस सच्चाई को अपने जीवनों में स्वीकार करें। मत्ती अध्याय 7 वचन 13 से पढ़ेंगे। स्केत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और चालक है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुतेरे हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि स्केत है वह फाटक और सकरा है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं परंतु अंतर से फाड़ने वाले भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उन्हें पहचानोगे। लोग क्या झाड़ियों से अंगूर व ऊंट कटारों से अंजीर तोड़ते हैं? इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है, और ना निकम्मा पेड़ अच्छा फल ला सकता है। जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में डाला जाता है। सो उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुतेरे मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत अचंभे काम नहीं किए? तब मैं उनसे खोलकर कह दूंगा कि मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। आज जब आप क्रिश्चियनिटी के ऊपर नजर मारते हैं तो ये संसारिक कल्चर पर आधारित हो चुकी है, ना कि परमेश्वर के वचनों पर। बहुत से लोग आज गुमराह हैं, बहुत से जवान आज गुमराह हैं, बहुत से समझदार लोग आज गुमराह हैं, क्योंकि वो ये विश्वास करते हैं कि एक बार उन्होंने पास्टर के पीछे पीछे दुआ कर ली है और अब वह स्वर्ग में जाएंगे। तो जब वह उन मसीहों को अपने आसपास देखते हैं, मसीह होने का दावा करते हैं पर रहते बिल्कुल उन्हीं संसारिक लोगों के जैसे हैं जो मसीह को नहीं जानते हैं, तो वह अपनी तुलना उन मसीहों के साथ करना शुरू कर देते हैं। और उन्हें कोई फिक्र नहीं होती, क्योंकि वह सोचते हैं कि मैं भी तो इन्हीं मसीही लोगों के जैसा हूँ। मैं टीवी पर वो चीज़ें देखता हूँ जो मुझे नहीं देखनी चाहिए, उन चीज़ों पर हंसता हूँ जिनसे खुदा नफरत करते हैं, सेंशुअल कपड़े पहनता हूँ, संसारिक लोगों के जैसे बोलता हूँ, संसारिक लोगों के जैसे चलता हूँ, संसारिक म्यूजिक मुझे पसंद है, संसार की हर चीज़ को मोहब्बत करता हूँ। लेकिन प्रेज गॉड कि मैं मसीही हूँ। मैं मसीही कैसे हूँ? क्योंकि बाकी मसीही लोग भी मेरी ही तरह है। मैं मसीह कैसे हूं? क्योंकि मैंने एक बार दुआ की थी और प्रभु यीशु को अपने दिल में बुलाया था। आपको ये बात जानना बहुत जरूरी है कि हमारा उद्धार परमेश्वर के अनुग्रह से और प्रभु यीशु पर विश्वास करने के द्वारा होता है। और जब आप विश्वास करते हैं तो उसके बाद आप पश्चाताप करते हैं। पाप से मुड़ना और उन चीजों से नफरत करना जिनसे खुदा नफरत करता है, और उन चीजों से प्यार करना जिनसे खुदा प्यार करता है। पवित्रताई में बढ़ना, परमेश्वर की इच्छा पर चलना,
किसी पॉपुलर स्टार के जैसे बनना नहीं, ना ही संसारिक लोगों के जैसे बनना, ना ही किसी मसीह के जैसे बनना, वरन प्रभु यीशु मसीह के जैसे बनना। मुझे नहीं पता आप तालियां क्यों बजा रहे हैं, पर मैं तुम्हारे बारे में बात कर रहा हूं। मैं यहां पर इसलिए नहीं आया हूं कि मुझे आमीन मिले या आपकी प्रशंसा मिले। मैं आपके बारे में बात कर रहा हूं। आपको पता है बाइबल एक मसीह को क्या कहती है कि अपने आप को परखो। वचन के आधार पर अपने आप को परखो कि क्या तुम विश्वास में हो या नहीं। और आपको यह एहसास होना चाहिए कि बाइबल कहती है कि सबने पाप किया और परमेश्वर के अनुग्रह से रह गए हैं, और आपको इसका कोई अंदाजा नहीं है कि इसका मतलब क्या है। मतलब ये कि हम पाप में पैदा हुए हैं, खुदा से बैर करने वाले, ना कि खुदा को चाहने वाले, खुदा के विद्रोही, उसकी आज्ञाओं को तोड़ने वाले। तो प्रॉब्लम बस यही नहीं है कि हमने पाप किया, वरन ये कि हमने पाप के सिवाय खुदा के लिए कुछ किया ही नहीं। और ये शाया नबी ने लिखा है कि हमारे भले काम भी परमेश्वर के सामने मैले चिथड़ों के समान है। और इस कारण आप जानते हैं कि हम किस चीज के हकदार हैं, और वो है परमेश्वर का क्रोध, परमेश्वर की नफरत। और अब आप कहेंगे कि एक परमेश्वर तो किसी से नफरत नहीं करते, वो तो प्यार है। लेकिन नहीं मेरे भाइयों, आपको इस बात को समझना जरूरी है कि प्रभु यीशु ने सिखाया, नबियों ने सिखाया, प्रेरितों ने सिखाया कि प्रभु यीशु के द्वारा परमेश्वर के अनुग्रह प्रकट होने के बाद जो चीज प्रकट होना बाकी है वो है परमेश्वर की नफरत, परमेश्वर का क्रोध, आपके विद्रोह और बड़े गुनाह के कारण। जब कभी मुझे यूनिवर्सिटी में बोलने का मौका मिलता है तो लोग कहते हैं कि खुदा नफरत नहीं कर सकता, वो तो प्यार है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर को नफरत जरूर करना चाहिए, क्योंकि वो प्यार है। देखिए, मैं बच्चों से प्यार करता हूं और इसलिए मैं अबॉर्शन से नफरत करता हूं। अगर मैं पवित्रताई से प्यार करता हूं तो मुझे अपवित्रताई से नफरत करनी पड़ेगी। परमेश्वर एक पवित्र खुदा है, और यही एक बात है जो बहुत से लोग आज भूल चुके हैं। बहुत सी बातें जो आप करते हैं खुदा उनसे नफरत करते हैं। क्या आपको पता है ये? अब ध्यान से सुने मुझे, अगर आपने उद्धार पाया है, आपका उद्धार इसलिए नहीं हुआ कि यहूदियों ने और रोमियों ने यीशु मसीह को रिजेक्ट किया। प्रभु यीशु के सर पर कांटों का ताज पहनाए जाने के कारण, उसे बाला मारे जाने के कारण और उसे सलीब पर लटकाए जाने के कारण आपका उद्धार नहीं हुआ। क्या आप जानते हैं कि आपका उद्धार कैसे हुआ? क्योंकि जब प्रभु यीशु सलीब पर लटका हुआ था तो उसने तुम्हारे गुनाहों को अपने ऊपर उठा लिया, और परमेश्वर की जलजलाहट और क्रोध जो तुम्हारे ऊपर बरसने वाली थी उस समय वो प्रभु यीशु के ऊपर बरसी। किसी ना किसी को तो कीमत चुकानी ही पड़ेगी, किसी ना किसी को तो मरना ही पड़ेगा। यशायाह 53 के अनुसार ये स्वर्गीय पिता था जिसने अपने बेटे को कुचल दिया। वहां पर लिखा है कि परमेश्वर को यह भाया कि उसे कुचले। लोग कहते हैं कि सलीब दर्शाते हैं कि इंसान कितना कीमती है, पर यह गलत है। वरन सलीब दर्शाती है कि हम कितने भ्रष्ट हैं कि परमेश्वर के बेटे को खुद अपनी जान देनी पड़ी हमें बचाने के लिए। और सिर्फ यही एक रास्ता था हम जैसों को बचाने के लिए। यह परमेश्वर के बेटे की कुर्बानी थी जो हमारे लिए लताड़ा गया ताकि हमारे गुनाहों की कीमत चुका सके, और फिर मुर्दों में से जी उठा। वह हमें बचाने के लिए सामर्थ्य है, और यह है प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार। परिवर्तन एक फ्लू शॉट नहीं है कि हां मैंने किया, हां मैंने पश्चाताप किया। लेकिन सवाल यह है कि क्या आप अब भी पश्चाताप कर रहे हैं? क्या आप अब भी प्रभु यीशु पर विश्वास कर रहे हैं? क्योंकि जिसने आपके जीवन में यह भला काम शुरू किया है वह ऐसे पूरा भी करेगा। हमारी प्रॉब्लम क्या है जवानों, सुनिए मुझे, ज्यादातर हमारी मसीहत टी शर्ट्स के आगे या पीछे लिखे हुए बातों से आती है। ज्यादातर हमारी मसीहत मसीह गीत लिखने वालों से आती है, ना कि पवित्र बाइबल। जिस बात को आज हम सत्य समझते हैं वो ज्यादातर हमारी मॉडर्न क्रिश्चियनिटी से आ रहा है, ना कि बाइबल से। बाइबल ये कभी नहीं सिखाती है कि कोई अपने आप को सच्चा मसीही कहे और अपना जीवन लगातार हर दिन गुनाह में, पाप में और गलत कामों में बिताए। वरन बाइबल लगातार यह सिखाती है कि एक सच्चे मसीही को नया हृदय दिया जाता है। सच्चे मसीही के पास एक स्वर्गीय पिता है जो उन्हें संभालता है, उन्हें देखता है और उनकी परवाह करता है। प्रभु यीशु ने यह दर्शाया है कि एक सच्चे मसीही की निशानी यह है कि आप सकरे मार्ग पर चलोगे। लेकिन आपको पता है कि आज मसीहत में मसीही की निशानी क्या समझी जाती है? कि आपने किसी के पीछे दुआ की है।
तो क्या मैं ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि एक मसीही के अंदर पाप नहीं होता है? जी नहीं, क्योंकि पहला यूहन्ना में हम पढ़ते हैं कि अगर कोई कहता है कि मेरे अंदर पाप नहीं है तो वो अपने आप को धोखा देता है, उसके अंदर सत्य नहीं है। तो फिर फर्क क्या है? आप कहना क्या चाहते हैं? और जो मैं कहना चाहता हूं वो ये है, अगर आप सच में नए सिरे से पैदा हुए हैं और परमेश्वर की संतान बन चुके हैं तो आप धार्मिकता के रास्ते पर चलेंगे और ये आपकी जिंदगी का एक स्टाइल बन जाएगा। और अगर आप कभी उस मार्ग से नीचे भी निकल जाते हैं तो पिता आपको उठाने के लिए आएगा, वो आपको सिखाएगा और वापस उसी मार्ग पर लेकर आएगा। लेकिन अगर आप ये दावा करते हैं कि आप स्केत फाटक से होकर गुजरे हैं लेकिन आपका जीवन संसारिक लोगों के जैसे है, उन लोगों के जैसे है जो मसीह को नहीं जानते हैं, तो मैं चाहता हूं कि आपको डरना चाहिए, आपको बुरी तरह डरना चाहिए। हम ये विश्वास करना भूल गए हैं कि उद्धार साल्वेशन परमेश्वर का एक अलौकिक कार्य है और पवित्र आत्मा की मदद से जिनका जीवन परिवर्तन हुआ है, जो नए सिरे से पैदा हुए हैं, उनका जीवन बदल चुका है, वह नई सृष्टि बन चुकी है। क्योंकि बाइबल में लिखा है कि अगर कोई मसीह में है वह नई सृष्टि है। झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं लेकिन अंदर से फाड़ने वाले भेड़िए हैं, उनके फलों से तुम उन्हें जान लोगे। झूठे नबियों का सबसे बड़ा चिन्ह यही है कि वह आपको वो बताएंगे जो आप सुनना चाहते हैं। वह कभी आपको परेशान नहीं करेगा, वह चाहेगा कि जब वह प्रचार कर रहा है आप तालियां बजाएं, आप उसकी तारीफ करें और वो आपका मनोरंजन हमेशा करता रहेगा और ऐसी मसीहत आपके सामने रखेगा कि जिसको प्रभु यीशु मसीह ने भी कभी नहीं जाना था। वो आपको इतना एंटरटेन करके रखेगा कि ऐसे गंभीर विषय कभी आपके सामने लेकर नहीं आएगा। क्या खुदा मेरी जिंदगी में काम कर रहा है? क्या मैं पवित्रता में बढ़ रहा हूं? क्या मैं सच में नए सिरे से पैदा हुआ हूं? उद्धार पाने का सबसे बड़ा चिन्ह यह है कि खुदा आपको कभी भी ऐसे बातें नहीं करने देगा जैसे कि आपका शरीर चाहता है। खुदा आपको कभी भी ऐसे सेंसुअल कपड़े नहीं पहनने देगा जो संसार और संसारिक चर्च आपको पहनने की अनुमति देंगे। खुदा कभी भी आपको संसार के जैसे चलने नहीं देगा, संसार के जैसे बनने नहीं देगा और संसार की चीजों को सुनने की अनुमति नहीं देगा। वह आपके जीवन को दिन प्रतिदिन तब्दील करेगा। झूठे नबियों और विश्वासियों को परखने का सबसे बड़ा चिन्ह वचन हमें क्या देता है कि उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। उनके फलों से मेरे दोस्तों अपने जीवन को देखिए, अपने चलने फिरने के तरीके को देखिए, अपने दिल की चाहतों को देखिए। क्या प्रभु यीशु वहां पर है या फिर उसको आपने बस छोटा सा हिस्सा समझकर अपने जीवन में ऐड करके रखा है? क्या उसकी याद सिर्फ आपको आराधना के समय या संडे को ही आती है? क्या वो आपकी बस एक जरूरत है जहां आपके दिल का एक अहम हिस्सा है? और आप कैसे फल उत्पन्न कर रहे हैं? क्या आप संसारिक जैसे बनना चाहते हैं? क्या आपके पास वो आनंद का अनुभव है जिसे संसार ने आज तक कभी नहीं जाना है? क्या आप गुनाह से प्यार कर सकते हैं और उसे बढ़ावा दे सकते हैं? क्या आप विद्रोह से प्यार कर सकते हैं और उसे बढ़ा सकते हैं? इसका मतलब आप खुदा को नहीं जानते हैं। उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। कोई एक सच्चा मसीह बन चुका है, इसका सबसे बड़ा चिन्ह क्या है? मैं चाहता हूं कि हम ये फिर से सिखाना शुरू कर दें। हमारी थियोलॉजी को क्या हुआ, हमारे सिद्धांतों को क्या हुआ, हमारी शिक्षा को क्या हो गया है? अब कोई भी सिद्धांतों को सीखना नहीं चाहता है। अब लोग सिर्फ मसीह गीत सुनना चाहते हैं और टी शर्ट्स के ऊपर कुछ आयतों को पढ़ना चाहते हैं। सच्चाई को क्या हुआ? और सच्चाई यह है कि अगर आप सच में नए सिरे से पैदा हुए हैं तो इसका सबसे बड़ा चिन्ह यह है कि आपके जीवन का यह स्टाइल बन जाएगा कि आप पिता की इच्छा पर चलना शुरू कर देते हैं। आप शायद कहेंगे कि ब्रदर आप कार्यों की बात कर रहे हैं। नहीं, मैं यहां पर विश्वास के प्रमाण की बात कर रहा हूं। आपका मसीह पर दावा करना ही यह प्रमाण नहीं है कि आप सच में एक विश्वासी हैं, क्योंकि इस देश में हर कोई मसीह पर विश्वास का दावा करता है। आपको कैसे पता कि आपका विश्वास झूठा नहीं है? लाइफस्टाइल, एक ऐसा लाइफस्टाइल जो परमेश्वर की इच्छा पर चलना चाहता है, जो परमेश्वर की इच्छा पर चलना चाहता है। और जब आप परमेश्वर की इच्छा पर नहीं चल पाते हैं तो पवित्र आत्मा आकर आपको कन्विक्ट करता है, या तो परमेश्वर के वचनों के द्वारा और या फिर किसी भाई या बहन के द्वारा, और परमेश्वर आपको फिर से उठाकर वापस अपने मार्ग पर लाता है। अगर आप पाप में जी सकते हैं, संसार और संसारिक वस्तुओं से प्यार कर सकते हैं, अगर आप संसार के होकर संसारिक लोगों के जैसे काम कर सकते हैं, अगर आपके हीरो संसारिक लोग हैं, आप उनके जैसे बनना और उनके जैसे दिखना चाहते हैं, अगर आप वही काम करना चाहते हैं जो वह करते हैं, तो मेरे प्रिय दोस्तों मेरी आवाज को सुने। आप खुदा को नहीं जानते हैं और खुदा के साथ आपका कोई नाता नहीं है। हम कहते हैं कि इस संसार में प्रभु यीशु मसीह को जानना सबसे महत्वपूर्ण बात है, लेकिन ये सत्य नहीं है।
वरन महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या प्रभु यीशु आपको जानते हैं। मैं राष्ट्रपति भवन में यह कहते हुए नहीं जा सकता हूं कि मैं राष्ट्रपति को जानता हूं, वरन वह लोग मुझे तभी अंदर जाने देंगे अगर राष्ट्रपति खुद बाहर आए और कहे कि मैं पॉल वॉशर को जानता हूं। आप प्रभु यीशु पर विश्वास का दावा कर सकते हैं, लेकिन मेरा सवाल यह है कि क्या आप प्रभु यीशु को जानते हैं? क्या प्रभु यीशु आपको जानते हैं? अब मैं उनसे बात करना चाहता हूं जो अपने आप को मसीही कहते हैं। क्या आपके जीवन से परमेश्वर की महिमा हो रही है? क्या आप वचनों से देख रहे हैं कि आपका जीवन कैसा होना चाहिए? मैं अपने दिल से दुआ कर रहा हूं और सिर्फ एक ही चीज है जो आज चर्च को बचा सकती है, और वो है बदलाव हमारी शिक्षा में, हमारी बाइबल स्टडी में और हमारी कलीसियाओं में, और दूसरा है स्ताव। सिर्फ यही है जो आज कलीसिया को बचा सकता है। मेरी दुआ है कि आप वचनों की तरफ मुड़े। मेरी ये दुआ है। हे जवानों सुनिए मुझे। आप कहेंगे कि मैं अपने माता पिता के साथ कैसे रहूं, तो आप परमेश्वर के वचनों में जाइए और पढ़िए और उसका पालन करिए। आप पूछेंगे कि मैं कपड़े कैसे पहनूं, तो आप परमेश्वर के वचनों में जाइए और पढ़िए और उसका पालन कीजिए। अपने हर कार्य, बात और ख्याल को प्रभु यीशु के अधीन लाएं।